तो गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि आपने मेरी बात की या हमारे मन का नहीं होता है, या मेरे मन का नहीं हुआ। तो या तो हम लड़ेंगे या तो विल टेक अ फ्लाइट एंड भाग लेंगे, नहीं तो भाग लेंगे। हाँ, सिचुएशन से। हाँ, नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जब दिल और दिमाग एक दूसरे से लड़ते हैं तो क्या होता है। आज का हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक है एंगर एंड एंजाइटी। तो स्वागत है सर आपका, अमित सब्रवाल जी, पीएचडी इन ऑकल्ट साइंस एंड हीलिंग। तो सर से हम पूछते हैं कि एंगर एंड एंजाइटी होता क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। दोनों ही बहुत खतरनाक खतरनाक है तो दोनों ही रिलेटेड है एक दूसरे से। एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है। तो सबसे पहले क्या इमोशन एंगर और एंजाइटी में कैलकुलेट होता है? बिल्कुल इक्वेट होता है, क्योंकि एंजाइटी से ही एंगर पैदा होता है और एंगर से एंजाइटी पैदा होती है। अब इन दोनों को अगर आप लॉजिकली देखें तो गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि आपने मेरी बात नहीं मानी, या हमारे मन का नहीं होता है, या मेरे मन का नहीं हुआ, पापा ने वो चीज लेके नहीं दी, बॉस ने अप्रेजल सही नहीं किया, गर्लफ्रेंड टाइम पे नहीं आई, कैब वाले ने ओवरचार्ज कर दिया, ठीक है, आई वाज एक्सपेक्टेड कि ये हो, हाँ, और वो नहीं हुआ। तो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी उसका विपरीत हुआ। Whatever you expected, the opposite happened, and whatever you wanted, you never got it. So you started becoming angry, because first either you kept quiet. So if you kept quiet, being your nature, you went into slow depression, because I can't do it, I can't find. So mind हमारा दो चीजें लेकर आता है, we are born with fight and flight. तो या तो हम लड़ेंगे या तो we'll take a flight and लड़ेंगे या तो either we'll fight और या हम भाग जाएंगे, भाग लेंगे, नहीं तो भाग लेंगे। हाँ, सिचुएशन से। हाँ, तो उस सिचुएशन में एंगर में क्या होता है, आपने देखा होगा, यार मैं ये कहना नहीं चाहता था, मेरे मुंह से ये चीज निकल गई। मतलब रोड रेज में गुस्सा आया, गाड़ी सामने आ गई, एंग्री हो गया, क्यों यार मेरे सामने क्यों आया, मतलब यू नो यू कमांडिंग माय अथॉरिटी, यू डूइंग ऑल दिस थिंग, उसकी वजह से एंगर आ गया। अब एंग्जाइटी क्या होती है कि आप घबरा रहे हैं, आपको वर्क एंग्जाइटी हो सकती है, आपको पेरेंटल एंग्जाइटी हो सकती है, आपको फेयर ऑफ मिसिंग आउट ऑफ की एंग्जाइटी हो सकती है, आपको ये एंग्जाइटी हो सकती है कि हस्बैंड का कहीं अफेयर तो नहीं है, वाइफ का कहीं तो नहीं है, या बच्चा ने कुछ नहीं कर दिया, पापा ये नहीं देंगे, वो नहीं करेंगे। सो वो चीज़ें करते कि इट माइट हैपन, ये होगा, ये नहीं होगा, ये चीज़ें हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये करते 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 सोचते 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 और आप हेल्पलेस हैं, तो आप एक एंग्जाइटी की स्टेट में चले गए। ओवर थिंकिंग आ गई, प्रोकास्टिनेशन आ गई, पेसिमिज्म आ गया। ये सब चीजें आने से आपका पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम खराब हो जाता है। तो आप स्टेट ऑफ एंगर में रहते हैं, स्टेट ऑफ एंजाइटी में रहते हैं, वरी में रहते हैं। ऑटो नहीं आया, गाड़ी नहीं आई, बार बार घड़ी देख रहे हैं, ताला लॉक करके जाओ, चोरी तो नहीं हो जाएगी, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। आप देखो ना, बड़े लोगों को आदत होती है बार बार ताला चेक करते हैं, पूछते हैं हमने किया कि नहीं किया, गाड़ी करेंगे, ये करेंगे। वो एंजाइटी स्टेट ऑफ माइंड है, बिकॉज वो कहीं और खोए हुए हैं, वो वहाँ है ही नहीं, प्रेजेंट मूवमेंट में है ही नहीं। वो वहाँ है जहाँ पे उनको होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो चीज हुई नहीं होती। तो एक डिसऑर्डर वर्ड होता है कि एंजाइटी डिसऑर्डर हो रहा है, ये क्या है? जब एक चीज बहुत लंबी देर तक चलती है तो वो डिसऑर्डर हो जाता है। ओके, मतलब ऑर्डर में नहीं रहा, वो ऑर्डर में नहीं रहा, वो डिसऑर्डर हो गया। तो फिर आप इसकी मेडिसिन खाइए, ब्रेन कामिंग की आपको मेडिसिन दी जाएंगी, स्लीप के दिए जाएंगे, बिकॉज आपको नींद नहीं आएगी एंजाइटी में। आप नाखून चबा रहे हैं, आप टांगे हिला रहे हैं, आप स्लाउच करके बैठे हैं, आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आप कर नहीं रहे हैं, आप बार बार मंदिर जा रहे हैं कि भगवान मेरे को पास कर देना, पढ़ाई आपने करी नहीं है, भगवान पास किया, और 10 रुपए चढ़ाए और चाह रहे हैं आप मर्सिडीज आ जाए, तो ऐसे तो नहीं होता ना। सो ये चीजें जो है, जिस स्टेट में आप हैं वो डिसऑर्डर हो जाता है, एंड देन यू हैव टू गेट ऑन मेडिकेशन। तो इसका क्या सॉल्यूशन है सर, कैसे हम इस चीज से निकल सकते हैं, क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इसका ये सोल्यूशन है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड एक्सेप्ट दैट यू हैव एन एंगर इशू। पहले खुद को एक्सेप्ट कर लो, हाँ मुझे एंगर इशू है और ये मेरी सेहत के लिए, मेरे ब्लड प्रेशर के लिए ठीक नहीं है, इससे मैं ड्रिंक करके गाड़ी भी चला सकता हूँ, हिट भी कर सकता हूँ, अपने आप को नुकसान दे सकता हूँ, अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, अपने किसी को भी मैं नुकसान कर सकता हूँ। तो पहले आप इसको एक्सेप्ट करें, ठीक है, चाहे मैं एंग्जाइटी में एक्सेप्ट करें, डिनाई मत कीजिए, एक्सेप्ट। सेकेंडली, इसकी मल्टीपल थेरेपीज होती हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्टेट। तो कई दफा इसमें हम हीलिंग यूज करते हैं, एंजल रेकी यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन या हुसाई रेकी को यूज करते हैं पहले आपको काम डाउन करने के लिए, और साथ में क्लिनिकल हिप्नोसिस चलता है, या रिवर्स ऑर्डर में भी होता है, डिपेंडिंग आप किस स्टेट में आए और आपका क्या डाइट। आपका सबकॉन्शियस माइंड सब बताएगा कि एक्स वाई जेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन वजहों से मुझे एंगर आ रहा है और इन वजहों से मुझे एंजाइटी आ रही है। तो हम पूछते हैं क्लाइंट को कि पहले तो बताओ जी आपकी अचीवमेंट्स क्या थी,
आपकी एस्पिरेशंस क्या है, प्रॉब्लम तो हमको पता लग गई, हमने काउंसलिंग भी करी, उन्होंने खुद भी बता दी और उनके सबकॉन्शियस से सब सच सच बोल दिया, ठीक है। कबूल कर लिया। अब आपने वो जो जो सबकॉन्शियस ने कबूल किया आप उसको रिलीज करते जाइए और उसको बताइए कि भाई आपको यहाँ जाना है, ये आपका डायरेक्शन है, ये आपका मार्ग है और आपने बहुत अच्छा किया अभी तक जहाँ पे आप आए हैं, तभी आपका सबकॉन्शियस दोस्ती करेगा। तो आपने क्लिनिकल हिप्नोसिस के द्वारा उसको क्लियर कर दिया। उसके बाद जब आपने क्लियर कर दिया तो जो आपके एनर्जी चक्रास ब्लॉक्ड है वो अनब्लॉक करके उसको आप एनर्जी से हील कर सकते हैं। अब कई दफा लोगों का प्रश्न होता है, द क्वेश्चन इज कि अगर हम आपके साथ 5 सेशन करें तो क्या सारी जिंदगी ठीक रहेंगे? क्या आप उस स्टेट ऑफ माइंड ऑफ रिलैक्सेशन में अगर रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक है, और अगर आप उस स्टेट ऑफ माइंड के सेशन में नहीं रहेंगे तो आपका सबकॉन्शियस उन चीजों को फिर उठाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले वाले पॉडकास्ट में कहा था, लेट्स गो टू द रूट, कि पेड़ की जड़ ही काट दो, मरे हुए पेड़ की रोज पत्ते क्या करोगे, काटोगे। आपने जड़ काट दी, जब वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, आपने रीप्रोग्रामिंग करवा ली अपने ब्रेन की, सब कुछ ठीक कर लिया, हीलिंग कर दी, एवरीथिंग इज सेट, गुड टू गो, देन व्हाई द प्रॉब्लम विल कम, देन यू विल ऑलवेज फील एनर्जेटिक, बिकॉज़ माइंड को डायरेक्शन मिल गया ना कि मुझे यहाँ जाना है, उसको आप प्रोग्राम कर दो, उस रास्ता पे चल पड़ेगा। ठीक है। अब एक दिन खाना खा के 1 साल तो नहीं जी सकते ना आप, रेगुलर प्रोग्रामिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, दिस इज हाउ इट हेल्प्स। तो सर इसमें एस्ट्रोलॉजी एज ए एस्ट्रोलॉजर और लोकल साइंस में आप हो, तो एस्ट्रोलॉजी का कोई मतलब है इसका? देखिए मैं एस्ट्रोलॉजी तो नहीं करता, पहले करता था, मैंने छोड़ दी क्योंकि एनर्जी इज बियॉन्ड एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी की अपनी रिस्पेक्ट है, मुझे बहुत रिस्पेक्ट है, एनर्जी है, साइंस है, ठीक है ना। अगर कोई करेक्ट एस्ट्रोलॉजर आइडेंटिफाई कर पाए कि किस प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन की वजह से ये हो रहा है और उसका सोल्यूशन दे पाए with the right remedies, तो ये हो सकता है, but you need to go to the right person. But unfortunately बहुत से कम अच्छे लोग मिलते हैं, डर का धंधा है, सब पैसा कमाना चाहते हैं। हम कितने लोगों को एज अ थेरेपिस्ट, मी एंड माय वाइफ शी इज आल्सो पीएचडी, हम कहते हैं कितने लोगों को हील कर लेंगे, हमारा तो ऑब्जेक्टिव है कि हर फैमिली में एक हीलर बन जाए, बिकॉज एंड ऑफ द डे जो भी आ रहा है वो हम पे एनर्जी छोड़ के जा रहा है, हमें भी तो इफेक्ट करेगा। एवरी डे वी डू आवर हिप्नोसिस एंड वी क्लियर वी डू एनर्जी सेशन। सो अगर वो एस्ट्रोलॉजर है, अगर वो आपको पूजा पाठ रिकमेंड करता है और जेन्युइन है और आपका करने वाला किया है तो डेफिनेटली असर पड़ेगा, वरना वो मुंह में गुटखा खा रहा है या क्या बात कर रहा है आपको क्या पता। बट जब आप हीलिंग सेशन में बैठे तो 30 मिनट में आपके सामने चीजें आ जाएंगी, आप अपना सेशन रिकॉर्ड करवा लीजिए, गेट योर सेशन रिकॉर्डेड एंड सी बिफोर एंड आफ्टर। आपको पता है लोग क्या कहते हैं, जब वो भी सेशन से पहले आते हैं, आप वो भी वीडियोस डालिएगा सोशल मीडिया पे। तो हाय दिव्या, हमने कुछ देर पहले आपके फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज के ऊपर काम किया था कि यू हैड लॉट ऑफ फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। यस सर। एंड उसके नेक्स्ट डे आपने मुझे एक मैसेज भेजा था कि इट इज 95% गॉन। हाउ डू यू फील नाउ? मुझे लगता है कि वो कम्प्लीटली क्योर हो चुका है। पहले बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज थी, मैं सोचती थी कि क्या होगा, कैसे होगा, और ये वाला पैसा कहाँ से आएगा, मैं कैसे करूंगी। उसके बाद मेरा जॉब में भी प्रमोशन हुआ। तो कांग्रेचुलेशन, ये तो बताया नहीं आपने। थैंक यू सो मच। और प्रमोशन के बाद धीरे धीरे इनसिक्योरिटीज, अब अगर कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होता भी है तो मुझे लगता है कि मैं कर लूंगी, एंड आई विल डू दैट डेफिनेटली। सो इनसिक्योरिटी गॉन? यस। One session gone. Yeah, thank you so much, sir. Welcome, thank you. So let's share with people ताकि वो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी में ना जिए। और ये तो आपने बताया ही नहीं, आपको प्रमोशन भी हुआ है। I think मैंने आपको बताया तो शायद आप भूल गए। अच्छा चले। मनी ब्लॉक्स को रिलीज किया है, you know? तो ये सब चीजें जब आप करेंगे, प्रोग्राम कर दिया, चीजें बढ़िया है, राइट एस्ट्रोलॉजर मिल गया, राइट डायग्नोसिस कर दिया, चीजें बढ़िया है। 30 मिनट्स के बाद अपना सेशन करा लीजिए। लोग आके कहते हैं, आंखें खोलते हैं सेशन के बाद, आई कैन सी 4K। हमने शीशा लगा रखा ऑफिस में, अपना फेस देखिए एकदम गोरा, आपको ब्राइट लगेगा जैसे आप फेशियल करा के आए, बिकॉज यू रिलीज द टॉक्सिन्स। ठीक है, दैट्स हाउ इट हैपेंस। तो क्या एंजाइटी डिसऑर्डर हमेशा के लिए खत्म हो सकता है? यस, अगेन बिल्कुल ठीक हो सकता है। एब्सोल्युटली यस। अगेन आपके सबकॉन्शियस में एंजाइटी जो है, सारी चीजें पूछ के उनको रिलीज करके, रीप्रोग्राम करके, एनर्जी हीलिंग करके कुछ समय अपने आप पे दीजिए। आप लोग क्लाइंट्स जो हैं वो गाड़ी खरीदने में जा रहे हैं, मूवीज हैं, बैग्स हैं, XYZ मटेरियलिस्टिक चीजों में देख रहे हैं और बाद में दे आर पॉपिंग पिल्स। ओके, सो स्पेंड टाइम ऑन योरसेल्फ फॉर योर मेंटल हेल्थ। व्हेन योर मेंटल हेल्थ इज गुड, योर फिजिकल हेल्थ विल ऑटोमेटिकली बिकम गुड। ठीक है, तो सर आप कौन कौन से सेशन यूज करते हो, क्या थेरेपी यूज करते हो? देखिए हम रेकी यूज करते हैं,
साई रे की यूज करते हैं, एंजल रे की यूज करते हैं, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी करते हैं, हिप्नोथेरेपी करते हैं, पास्ट लाइफ रेग्रेशन, फ्यूचर लाइफ रेग्रेशन, प्रेजेंट लाइफ रेग्रेशन, EFT करते हैं, एंजल हीलिंग करते हैं, एंजल रीडिंग करते हैं, टैरो रीडिंग करते हैं, NLP करते हैं, इंटरस्पीशीज कम्युनिकेशन करते हैं, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करते हैं. So lot of time we telepathically also communicate. You know, there are lot of time cases आते हैं कि वो आना नहीं चाहता. अब जैसे कोई हमारे पास नहीं आना चाहता थेरेपी के लिए, तो उसको फिर हम हीलिंग के द्वारा हील करते हैं. And then we telepathically communicate with the client कि please come and get your sessions done from us or from somebody else. And telepathically and healing it happens. When somebody started feeling good, वो अपने पार्टनर की बात भी, पेरेंट्स की बात भी सुनता है. And then that person can go to anywhere in the world because ये तो ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है. ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन. थैंक यू जी, एंड आई होप दिस इज वैल्यूएबल फॉर ऑल द व्यूअर्स. यस सर, डेफिनेटली. हम तो सब खुल के बात करते हैं, इसलिए डर का धंधा नहीं है, गोरख धंधा नहीं है. हाँ, गोरख धंधा नहीं. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच.